सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है कूल माइंडसेट ट्रेडर। मेरा नाम है फैज़ खान और आज हम बात करने वाले कि हम आखिर कॉल या पुट कैसे बाई करें। देखो, जब भी आप एक ट्रेड लेते हो या जब भी कोई बंदा ट्रेड लेता है तो उसे दो चीज़ दिखते हैं, या तो मार्केट ऊपर जाता है या तो मार्केट नीचे जाता है, और तीसरा या तो मार्केट साइडवेज होता है। लेकिन अपने को साइडवेज में एंट्री बनाना नहीं है, तो आपको मेनली दो चीज़ दिखेंगी, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे जाएगा। तो बहुत सारे बंदे को ये सवाल होता है कि सर हम कॉल या फिर पुट कैसे बाई करें और कब बाई करें। तो मैं आपको इस वीडियो में कैसे बाई करें और कब बाई करें और बेसिक ऑफ एसएल, छोटा मोटा मतलब छोटा सा इंट्रो मैं आपको एसएल का दे दूंगा। बाय द वे हमारी एसएल की वीडियो एक आने वाली है जिसमें कि आपको पूरा का पूरा एसएल सिखा दिया जाएगा। बहुत सारे बंदों का डाउट होता है, कभी वो मेरा भी डाउट था, लेकिन जब मेरा क्लियर हो गया तो मैंने सोचा कि मैं आपका भी क्लियर कर दूं। तो खैर अपन आते हैं अपने टॉपिक पे। देखो, हमने यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन को ऑन कर रखा है, हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट को खोल रखा है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम टर्मिनल पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हमको चार्ट को देखना है। हमने यहाँ पे टर्मिनल क्लिक किया और अब हमारे यहाँ पे चार्ट खोल रहा है। देखो, हमारे यहाँ पे चार्ट खुला है। चार्ट खुलने के बाद देखो, सबसे पहले चार्ट में देखो बहुत सारे बंदे लोग गलती क्या करते हैं ना, वो लोग चार्ट को एकदम क्या बोलते, सब्जी तरकारी जैसा बना देते हैं, एकदम सब्जी मार्केट जैसा, कि साला मतलब इंडिकेटर भी इसी में, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इसमें, मतलब 5-6 इंडिकेटर, सपोर्ट रेजिस्टेंस और क्या क्या फलाना ढिमकाना, मतलब बहुत कुछ इसमें ऐड कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि चार्ट आपको क्लियर दिखता नहीं है। पहला रूल आपका यही कि आपको चार्ट क्लियर दिखना चाहिए कि चार्ट आखिर कर क्या रहा है ना। आप 75 इंडिकेटर घुसा दोगे तो आपको चार्ट कोई मायने नहीं होगा। तो खैर छोड़ो, देखो आप अपनी बात पे आते, तो बेसिक था लेकिन बता दिया। अब देखो अपनी बात पे हम आते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, मुझे लगता है ऐसा कि मार्केट जो है वो यहाँ से डाउन जाएगा। देखो, अगर हम इसको डिलीट कर दें है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जो है यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक लाइन को ऐसे खींच दें, अब मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जो है यहाँ से डाउन जाएगा, ठीक है। ऐसा मैं ट्रेड लूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब देखो, मैं यहाँ पे अगर मुझे लगता है यहाँ से मार्केट डाउन जाए तो मैं यहाँ पे पुट को बाई करूंगा, ठीक है। जो ऑप्शन बायर होते हैं वो पुट को बाई करते हैं, लेकिन जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो यहाँ पे कॉल को सेल करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बात दोनों एक ही होती है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अपन यहाँ पे बैक गए, ठीक है। अपन ने यहाँ पे ऑप्शन चेन खोला, हमने वहां पे क्या देखा था, 51,000 कितना था यहाँ पे, 51,600, मतलब 51,700 का हमको यहाँ पे पुट बाई करना है। देखो 51,700 का हमें यहाँ पुट बाई करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऑप्शन चेन पे आएंगे। आप ऑप्शन चेन में भी आ सकते हो या फिर आप डायरेक्ट आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। तो सर्च करने के बाद भी आ जाएगा। देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना 51,700 का कॉल, फिर हम यहाँ पे 51,700 का पुट मार देंगे तो पुट भी आ जाएगा। देखो, अब हम यहाँ पे ऑप्शन चेन खोलते हैं, सबसे आसान तरीका यही है। हम यहाँ पे ऑप्शन चेन खोलते हैं, ठीक है। अब हमने कहा देखा 51,700 का पुट हमें बाई करना है। तो देखो 51,700 यहाँ है, इसका पुट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। हमें ये बाई करना है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कॉल साइड दिखेगा और यहाँ पे आपको पुट साइड दिखेगा। देखो यहाँ पे ये जो देखो, ये जो है ना, ये साइड है, ये जो सारे ये कॉल है ना, कॉल प्राइस है। और ये जो सारे हैं ये क्या है, पुट प्राइस है। ये क्या है, ये है आउट ऑफ द मनी, ये है इन द मनी, ये है इन द मनी और ये है आउट ऑफ द मनी, और ये है क्या, ये है हमारा एट द मनी, है ना, ठीक है। मतलब एटीएम, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, ठीक है। एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, इसके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूँ, मतलब अगली वीडियो में बात करूंगा। पहले आपको मैं समझा दूं कि कॉल और पुट कैसे बाई करते हैं। देखो, जब भी हम बाई करेंगे तो हम इन द मनी में बाई करेंगे। अब देखो, बहुत सारे क्या बंदे क्या करें कि 51,700 चल रहे तो यहाँ पे का पुट बाई कर लेंगे, तो ये गलत है। ये प्रॉपर तरीका गलत है मेरे हिसाब से, ये तरीका एकदम गलत है। जो मैं लेता हूँ वो मैं लेता हूँ या तो 51,000, क्योंकि देखो ये जो रेंज है ना, ये समझो कि ये एट द मनी हो गया है ना, एटीएम हो गया, ये सब स्ट्राइक प्राइस के बहुत करीब है। तो मैं इन पे यकीन नहीं रखता हूँ। मैं लूंगा या तो 51,800 का पुट या तो 51,900 का पुट, ठीक है। क्योंकि आप जितना ज्यादा लोग, आप ये मत सोचते कि नहीं अगर मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे पैसा कम देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे 140 हो गया, फिर यहाँ पे 132, फिर 84, फिर ये, तो ये सब कोई काम के नहीं होंगे, ये सब आपको प्रॉफिट देंगे नहीं, इससे ज्यादा आपका ब्रोकरेज लग जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको बाई करना है, ये सब आउट ऑफ द मनी है, तो जब भी आपको अगर बाई करना है तो आप क्या करोगे, आप इन द मनी बाई करोगे। ये सब आपको महंगे लग रहे होंगे लेकिन ये सब ठीक है, ये सब आपको प्रॉफिट दे सकते हैं, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे। इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आप वो बाई करोगे तो आपको ये ओटीएम बाई करने से कोई फायदा है नहीं, सिवाय आपका टाइम बर्बाद, आपका ब्रोकरेज, आपका पैसा बर्बाद, ठीक है। तो आप इसे ही बाई करो, ज़्यादातर लोग इसे बाई करते हैं, मैं भी इसे ही बाई करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बता रहा था कि बहुत सारे बंदे 51,700 का पुट लेंगे, ठीक है, तो ये गलत नियम है मेरे हिसाब से। मैं जब भी ट्रेड करता हूँ तो मैं यहाँ पे 51,800 का लूंगा या फिर 51,900 का या फिर 52,000 का डायरेक्ट लूंगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत नीचे है, ये प्रॉपर इन द मनी में आ गया और आउट ऑफ द मनी में अपन को ट्रेड नहीं लेना है। अब देखो, सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे 51,800 का बाई कर लिया,
देखो अगर मैंने 51,700 बाई किया तो मेरा एसएल में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अगर मैंने 51,800 का बाई किया तो मैं एसएल लगा सकता हूँ प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे मेरे अकाउंट में तो बैलेंस नहीं है, मैंने विड्रॉ कर लिया था। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे आपको अगर डिलीवरी में ट्रेड लेना है, डिलीवरी यानी आपको आज लो फिर जब मन चाहे एक सप्ताह में, एक्सपायरी से पहले पहले या एक सप्ताह में आप बाद में ही बेच सकते हो, ठीक है। अब देखो इंट्राडे में क्या होता है, हम इसमें वन डे बाई वन डे सेल करने वाले हैं, इसकी वीडियो हम अलग से बताने वाले हैं, लेकिन मैं आपको इसमें बेसिक सा रूल बता दे रहा हूँ कि आपको ट्रेड कैसे लेना है, कॉल या पुट बाई में आपको कैसे करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एट मार्केट प्राइस है, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्राइस दिखता होगा, है ना, यहाँ पे दिख रहा है 8,220 रुपया, ठीक है, अप्रॉक्स रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर मैं इंट्राडे में करता हूँ तो इंट्राडे में उतना ही दिख रहा है। अब इंट्राडे का मतलब क्या होता है, इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आपको आज ही बाई करना है, आज ही सेल करना है, यानी कि आपका मार्केट 9:15 में खुलता है तब वो 9:15 में बाई कर लेना है और 3:30 से पहले पहले सेल करना है। अगर आप 3:30 से पहले पहले सेल नहीं कर पाते हो तो आपका ब्रोकरेज सेल कर देगा, लेकिन वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज काटेगा, ठीक है। इंट्राडे का मतलब एक ही दिन में बाई और एक ही दिन में सेल करना है, और डेली का मतलब आज आप आज बाई कर सकते हो और फिर 2-4-5 दिन के बाद आप सेल कर सकते हो, ठीक है, ऐसा मसला नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या एट मार्केट प्राइस है, ठीक है। एट मार्केट का प्राइस का कहने का मतलब कि अभी जो प्राइस चल रहा है, देखो अभी 535 चल रहा है ना। अब देखो अब अगर हम यहाँ पे ये लिख दें कि यहाँ पे हम ये लिख दें कि 520 अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस लिमिट, अब हम यहाँ पे अगर इसको बाई कर लेते हैं, अभी तो अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको बाई कर लेता तो जब प्राइस 520 रुपये पे आता तो मेरा ऑटोमेटिक सिस्टम बाई कर लेता है इसको, ठीक है, ऑटोमेटिक मेरा ब्रोकर इसको बाई कर लेता है। लेकिन अभी प्राइस कितने में चल रहा है, 5,228 चल रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे प्राइस एट मार्केट कर दूँ तो मैं अभी भी इसे बाई कर सकता हूँ अगर मेरे अकाउंट में बैलेंस हो तो। फिलहाल मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं क्योंकि मैंने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या है कि अब हम इसको बाई करें, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या है कि अब हम इसका ये देखेंगे चार्ट, अगर हम देखना चाहें तो अपने को जाना पड़ेगा इसके टर्मिनल पे, ये चार्ट है इसका, ये देखो यहाँ प्राइस चल रहा है ना 524.25, देखो यहाँ पे भी सेम चल रहा है ना। बैंक निफ्टी 26 जून 51,800 का हमने पुट बाई किया, ठीक है, जबकि मार्केट चल रहा था 51,700 का, तो हमको 100 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा लेकर चलना पड़ता है, ऐसा मैं करता हूँ, आप कर भी सकते हो भी। अब देखो यहाँ पे अब इसका हम चार्ट देखें तो अगर हम इसका चार्ट देखें, इस पुट प्राइस का चार्ट देखें तो हम इसका चार्ट खोल रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो मार्केट तो बहुत छटक छटक के चल रहा है, इसका टाइम फ्रेम भी ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम इसका चार्ट देखें तो देखो यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे आया है ना तो हम इसका एसएल कितना लगाएंगे, ठीक है, हम इसका एसएल कितना लगाएंगे मैक्सिमम। अगर आपको एसएल लगाना है तो मेरे हिसाब से आप कम से कम 30 से 35 पॉइंट का एसएल लगाओ, उसमें क्या होता है आपके एसएल को हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप 5 पॉइंट 10 पॉइंट तक का भी एसएल लगाते हो, 15 का भी एसएल लगाते हो तो उसमें क्या होता है आपका एसएल हिट होने के चांसेस हो जाते हैं। देखो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे एसएल लगाया तो हम यहाँ पे अगर पहले तो हम अपने चार्ट मेन चार्ट पे चलते हैं, अपने मेन चार्ट पे हमने यहाँ पे खोल रखा है। अब देखो जैसा मैंने बोला कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, हमको ऐसा लगता है, ठीक है। अब जाए कि नहीं जाएगा ये तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है उसके बाद। अब देखो इसको अगर हम यहाँ पे हटा दें, अब हम यहाँ पे अगर एसएल लगाएं तो एसएल के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ये खोलेंगे, शॉर्ट पोजीशन खोलेंगे, हमने यहाँ पे टैप कर दिया, इसको हमने थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा कम 35 पॉइंट का लगा दिया। अगर हमने इसका सेंटर बाई किया तब, जैसे मार्केट ओपन हुआ बाई किया तब, ठीक है, तो हम एसएल को ऊपर रखेंगे और टारगेट हम 1:2 का रखेंगे, या तो यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, या तो हम और भी नीचे रख सकते हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ तक का टारगेट दे देगा, शाम तक में आते घूमते फिरते आएगा, लेकिन यहाँ तक का टारगेट दे देगा इसका आपका। अब मैं ऐसा क्यों बोलूँ कि मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया था, अब सही है कि गलत ये वो नहीं पता, ठीक है। देखो एसएल यहाँ पे कितना है 37 पॉइंट का है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसके पुट पे चलते हैं तो हमें भी यहाँ पे 37 पॉइंट का एसएल लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे तो देखो यहाँ पे हमको ऐसा लॉन्ग लेना पड़ेगा, लॉन्ग ऐसा लेना पड़ेगा कि थोड़ा सा ये ज़्यादा ही लॉन्ग हो गया, इसको थोड़ा कम कर देते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे 37 से 38 पॉइंट बोला ना, यहाँ पे आपको 36 पॉइंट, चलो 36 पॉइंट भी एक एवरेज है। तो अगर मैं इसे यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हुआ, मैंने इसे बाई किया, ठीक है, तो मेरा ये जो रहेगा, जो मेरा टारगेट रहेगा वो यहाँ तक रहेगा और मेरा एसएल जो रहेगा वो यहाँ तक रहेगा 36 तक, ठीक है। और टारगेट 234 तो नहीं, उससे कम भी अगर 10 पॉइंट 20 पॉइंट आपको कम भी मिलता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है ना। आप कहीं में ये मत सोचो कि मुझे प्रॉपर टारगेट चाहिए, टारगेट से आपको 5-10 पॉइंट कम मिलता है तो आप लेके निकल लो। पहला ट्रेडिंग का रूल है यही कि प्रोटेक्ट योर कैपिटल, आपको मिलता है प्रॉफिट आपसे ज़्यादा,
आपने जितना लगाया उससे अगर 2-3% कम भी मिलता है तो क्या दिक्कत है यार, है ना, आप लेके निकल जाओ, ठीक है। देखो आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग, वरना आप लालच चक्के में रहोगे तो कब मार्केट रिवर्स मार देगा वो किसी को नहीं पता है, आपका लॉस भी हो सकता है। तो देखो अगर मुझे लगता है कि टारगेट यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो मैंने एसएल यहाँ पे लगा रखा है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे रख दूँ। अगर मैंने इसको यहाँ पे बॉटम बाई 36 रुपये का मैंने एसएल लगा दिया, अगर मैंने यहाँ पे इसको 534 में बाई किया है तो आप मल्टीप्लाई कर लो या आप माइनस कर दो, 534 माइनस 36 कर दो या 40 कर दो या 30 कर दो, आपको रेंज मिल जाएगा, तो उतने के ऊपर अपन एसएल लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हमें कॉल बाई करना होगा तब, तो अपन इसके ऑप्शन लाइव निफ्टी पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या ऑप्शन निफ्टी शेयर प्राइस लाइव है ना। अब हमें क्या लगता है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला, अब हम लेंगे कॉल साइड का ट्रेड, ठीक है। तो अब हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला, तो हम कौन सा ट्रेड लेंगे। हमारा ट्रेड लेने का तरीका यही है कि हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अब मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमें लगता है कि जो मेरा मार्केट है वो यहाँ तक ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसा लगता है, ऐसा मैं ले नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समझाने के लिए कि मार्केट यहाँ तक ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ऊपर जाएगा मार्केट, है ना। तो अपन इसको ऐसे करके यहाँ पे लगा देंगे और इसका ऐसे अपन यहाँ पे लगा देंगे लाइव मार्केट, या मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाऊँ तो और बेहतर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो मेरा जो एसएल होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। मेरा जो एसएल रहेगा वो यहाँ पे रहेगा ना, और जो मेरा टारगेट रहेगा वो यहाँ तक रहेगा, ठीक है। इतना लंबा टारगेट नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मान चलो कि यहाँ तक मिलेगा, है ना। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या है, एसएल हमने लगाया यहाँ पे, ठीक है, 50 पॉइंट का एसएल और 295 पॉइंट का टारगेट लगा दिया। अब अगर हम कॉल साइड पे जाएं, अगर आप यहाँ पे वापस से आ जाओ, यहाँ पे अगर आप देखो तो मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे इसका ये हो ना, यहाँ ब्रेक हुआ और मैंने इसका यहाँ पे ऐसा लगा दिया और मैंने एंट्री बना लिया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से मान के चलो कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक भी मूव करता है, ठीक है। 151 पॉइंट बहुत होता है, मार्केट समझो कि यहाँ से यहाँ तक मूव करता है। अब मैंने 50 का ये ले रखा है और 51 का, मतलब 50 दूनी 100, मैंने 100 1:2 के हिसाब से मैंने ट्रेड कर रखा है, ठीक है, ले रखा है। तो इसमें क्या होगा कि अपने को कॉल बाई करना पड़ेगा। अभी देखो 51,000 कितना भी चल रहा है प्राइस, 51,673, मतलब 51,700 का अब हम कॉल बाई करेंगे। तो अपन वापस से इस पे जाएंगे, ऑप्शन लाइव पे जाएंगे, ठीक है। अपन वापस से यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, यहाँ अपन यहाँ से थोड़ा सा बैक करेंगे, यहाँ पे अपन थोड़ा सा बैक करेंगे और अपने को क्या करना है, अब ऑप्शन यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे अपने को 51,800 का अपने को यहाँ पे कॉल लेना है। तो यहाँ पे अपन सर्च कर सकते हैं, तो अपन डायरेक्ट वहाँ पे भी जा सकते हैं। 51,800 का हमने सी लेना है, तो सी को अपन कॉल को सर्च करना है, ठीक है, सर्च भी कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट ऐसा करो ना, आप डायरेक्ट यहीं पे चले आओ। यहाँ पे हमने लिया और फिर हमने यहाँ पे गए लाइव निफ्टी पे गए। ये आप देखो यहाँ पे हमें क्या लगता है कि मार्केट अब यहाँ से अब जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ऑप्शन चेन खोलेंगे। ऑप्शन चेन यहाँ पे दिया रहता है, मैं दूसरा एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ यार। अब देखो हमने यहाँ पे ये खोला, अब हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 51,800 का लेंगे, 51,000। अब हम यहाँ देखो 51,800 का अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लगता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ठीक है। अब हमें लगता है कि मार्केट जो है यहाँ से 51,000, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 51,500 का बाई करेंगे। अब 500 का क्यों बाई करेंगे, क्योंकि हमें एसएल भी तो लगाना है। हम यहाँ पे 500 का इसीलिए बाई करेंगे, देखो यहाँ पे हम यहाँ पे 500 का बाई इसीलिए करेंगे, या यहाँ से हम देखो 51,600 यहाँ पे है, तो ये क्या है, ये हमारा एट द मनी के आसपास, तो हम इससे बाई नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बाई करेंगे 51,500 का कॉल बाई करेंगे। 51,500 अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 51,100, 500, 600, 500, 500, 500, 500, 500, तो 51,500 का कॉल प्राइस यहाँ पे, या 51,600 का ये बाई हम कर सकते हैं कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे, लेकिन आपको एसएल हिट हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ कि 51,500 का करो। मैं तो 51,000 का 500 ही करता हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 500 और नीचे है। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैंने 51,500 का मैं बाई करता तो मेरा टारगेट क्या रहता, मेरा टारगेट ये रहता कि यहाँ पहले देखो आप 51,600 भी दे सकते हो, 600, 600, 600, 600 यहाँ पे। तो मेरा टारगेट क्या रहता, मेरा टारगेट ये रहता कि 1:2 के हिसाब से, जैसा भी मैंने बताया। तो मैं अगर यहाँ पे आपको इसका लॉन्ग पोजिशन दिखाऊँ, तो लॉन्ग पोजिशन मैंने यहाँ पे खोल रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे कर रखा है, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे, अरे यार कम तो हो जाना भाई, अरे भाई माउस खराब हो रहा है का। चलो हम यहाँ पे इसका एसएल लगाते हैं, ठीक है। और हम 51,600 का मान के चलो हमने यहाँ पे लिया, तो हम 1:2 के हिसाब से
ट्रेल करते हैं, 1:2 के साथ ट्रेल करते हैं। हम यहाँ पे क्या बाई करते हैं, यहाँ पे हम बाई करते हैं 51,500 या 51,600 का हम यहाँ पे बाई करते हैं। वैसे ही सेम हमने यहाँ पे मान लो कि 51,600 पे क्लिक किया, ठीक है, तो हमारा ये खुल गया। अब हमें इसे यहाँ पे बाई करना पड़े तो हम बाई करेंगे, बाई करने का अमाउंट हमें दिख जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे बाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लॉट साइड देखिए कि हमें कितना बाई करना है, ठीक है, इंटरडे भी करना है, डिलीवरी भी करना है, बस यही है। अब देखो इसमें आपको क्या क्या देखना पड़ता है, अगर हम वापस मेन चार्ट पे जाएं तो देखो इसमें आपको क्या क्या देखना पड़ता है। इसमें देखना पड़ता है आपको ये कि यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये कंडीशन है कि मार्केट चार्ट को सबसे ज़्यादा क्लियर रखना है कि आपको चार्ट समझ में आए। दूसरा कंडीशन आपका ये है कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड पहचानना आना चाहिए, तभी आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हो, तभी आप पैसा बना सकते हो, ठीक है। और तीसरा काम ये है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, फिर चौथा चार्ट पैटर्न चाहिए, मतलब बहुत सारे प्रोसेस है, आपको वो सबसे गुजरना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे सीख पाओगे। तो आई होप आप ये सब सीख चुके होगे, और आप नहीं सीखे होगे तो आप हमारे चैनल की वीडियोस को देख सकते हो, आप सीख जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और कोई भी तरह का आपको कमेंट में डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।